हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक हॉरर स्टोरी बोलने वाला हूँ। ये हॉरर स्टोरी बहुत ही खौफनाक होने जा रहा है, तो लास्ट तक जरूर देखना। आप लोगों ने तो भारत में बहुत सारे रेलवे स्टेशन देखे होंगे और बहुत सारे भूतिया रेलवे स्टेशन भी देखे होंगे, लेकिन आज मैं जिस रेलवे स्टेशन के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ वो बहुत ही खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर देखना। ये स्टोरी रोहन नामक एक लड़के का है। वो एक छोटे से गांव में रहा करता था। वो बहुत गरीब था। उसके माँ और पापा बहुत बूढ़े हो चुके थे और उनके पास खाने को भी पैसे नहीं थे। तो रोहन एक नौकरी पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। वो रोज मेहनत कर रहा था और उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एक नौकरी मिल गई और वो नौकरी थी एक रेलवे स्टेशन की। लेकिन रोहन को एक बात सुनकर बहुत ही बुरा लगा। रोहन को ये नौकरी रात को मिली थी, अर्थात उसे नाइट ड्यूटी मिली थी। रात को उसे रेलवे स्टेशन में रहना पड़ता था। रोहन को बहुत ही बुरा लगा क्योंकि वो रात को वहाँ पर नहीं रहना चाहता था, क्योंकि रोहन भूत प्रेत से बहुत ही डर लगता था। लेकिन उसके माँ बाप बहुत ही गरीब हो चुके थे, इसलिए ये सब देख के रोहन को ये नौकरी करनी पड़ी। तभी रोहन रात को ये नौकरी करने के लिए चला गया। पहली रात तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन दूसरी रात जब वो नौकरी करने के लिए चला गया तभी उस रेलवे स्टेशन में कोई भी नहीं था, सिर्फ ठंडी हवाएं चल रही थी। तभी उसने देखा कि सफेद ड्रेस पहनी हुई एक लड़की खड़ी हुई है। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी आँख बहुत ही लाल हो रही थी। तभी रोहन को थोड़ा डर लगा, लेकिन रोहन का तो ये काम ही था कि रात को अगर कोई रेलवे स्टेशन पर घूमती हुई दिखाई दे तो उसको हटाना। तभी रोहन उस लड़की के पास गया और कहने लगा कि मैडम, इतनी रात को आप यहाँ पर क्या कर रही हो? यहाँ से चली जाओ, अपने घर जाकर सो जाओ। तभी वो लड़की हंसकर बोली कि यही तो मेरा घर है, तुम क्या कह रही हो? तभी रोहन थोड़ा चौंक गया कि ये मैडम क्या कह रही है, यहाँ पर तो कोई घर ही नहीं है। और थोड़ी देर के बाद वो लड़की हंसने लगी और कहने लगी कि यही मेरा घर है और बहुत दिनों के बाद मुझे एक मर्द मिला है और आज मैं तेरा खून पी कर ही जाऊंगी। तभी ये सब सुन के वो लड़का बहुत ही डर गया। तभी उस लड़की के आँख लाल होने लगे, उसके दांत लंबे होने लगे और उसके नाखून भी लंबे होने लगे और वो एक खौफनाक रूप लेने लगी। ये सब देख के वो लड़का बहुत ही डर गया और वो भागने लगा, लेकिन वो एक चुड़ैल थी और वो तेजी से उसके पास जा रही थी और रोहन बहुत ही डर गया और वो नीचे गिर गया। तभी रोहन ने देखा कि वो चुड़ैल उसके पास आ रही है और धीरे धीरे उसको मारने के लिए आ रही है। तभी रोहन को एक चीज याद आया कि उसको तो हनुमान चालीसा मालूम था। तभी वो जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तभी ये सब सुन के वो चुड़ैल बहुत ही रोने लगी और कहने लगी कि बंद कर, वरना तुझे यहीं पर ही मार दूंगी। लेकिन उसने रुका नहीं और हनुमान चालीसा पढ़ता गया। तभी वो चुड़ैल वहाँ पर जलकर राख हो गई और उस दिन उसकी जान बच गई। तभी पिछले दिन उसने रेलवे स्टेशन के मालिक से जाकर पूछा कि वो लड़की कौन थी। तभी मास्टर ने कहा वो लड़की भी रात को एक ट्रेन का वेट कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ गए और उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगे। तब वहाँ पर कोई भी नहीं था, इसलिए उस लड़की का रेप करके उन गुंडों ने उस लड़की की लाश को वहाँ पर ही फेंक डाला और तब से वो एक खौफनाक चुड़ैल बन गई। वहाँ से जाने वाले हर लड़के को वो मार देती है और उसका खून पीकर उसके लाश को रेलवे स्टेशन पर फेंक देती है। और उस चुड़ैल ने बहुत सारे लड़कों को मार भी डाला है, लेकिन वो तुमको नहीं मार पाई। तभी मैंने कहा कि वो मुझको भी मार ही देती, लेकिन मुझे हनुमान चालीसा मालूम था, इसलिए मैं बच गया। और तब से मैंने हर रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और मैंने उस नौकरी को भी छोड़ दी और गांव में ही एक छोटी सी दुकान खोल लिया और भाई से मुझे पैसा मिलने लगा। तो यही थी गाइस मेरी एक छोटी सी कहानी। अगर ये कहानी सुनकर आपको ज़रा से भी खौफनाक लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो की ओर।